नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जेड के सब ग्रुप्स के कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर ग्रुप कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, जेड के सब ग्रुप्स के कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर ग्रुप तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। जेड के सब ग्रुप्स को एज ए ग्रुप मान के फिर उनके सब ग्रुप्स को लेके फैक्टर ग्रुप कंस्ट्रक्ट करेंगे। उससे पहले एक रिजल्ट मैं बता देता हूँ तुम्हें, वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि ऐसे ही तुम्हें गिवन है एम जेड। पहले तो ये बताओ, जो जेड होता है उसके जो सब ग्रुप्स होते हैं क्या वो एम जेड टाइप के होते हैं क्या? और जो एम है वो किससे बिलोंग करता है? इंटीजर खुद होता है ना। ये सारे आप 2z 3z 4z -1z -2z ये सारे सब ग्रुप्स होते हैं किसके? और आप जो क्या ये m से जनरेट होता है क्या? क्या मैं इसको बोल दूं इट इज जनरेटेड बाय m से जनरेट हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। z के सारे सब ग्रुप क्या होते हैं? एबिलियन एज वेल एज साइक्लिक होते हैं। ठीक है, अच्छा क्या नॉर्मल भी हो जाएंगे सारे? क्या हमने प्रूव पढ़ चुके ऑलरेडी? श्योर? क्यों? बिल्कुल एबिलियन है, सारे के सारे सब ग्रुप्स बनेंगे, नॉर्मल बनेंगे, है ना। मैंने बोला था ना, किसी ने बोला कि जेड डिस्कस नहीं किया है ना, फिर मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी? रिजल्ट किया था जेड इज एबिलियन, दैट्स वाई उसके सारे सारे सब ग्रुप्स क्या बनेंगे? नॉर्मल। ठीक है, अच्छा एबिलियन और तो सब ग्रुप्स नॉर्मल क्यों बनेंगे? नॉर्मल की डेफिनेशन बताते ही जब आप x इनवर्स करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? h के ही इक्वल आ जाएगा। प्रूव किया था हमने। तो दैट्स वाई कोई भी एबिलियन ग्रुप हो उसके सारे के सारे सब ग्रुप्स क्या होते हैं? नॉर्मल ही होते हैं। जस्ट आप सब ग्रुप लिखिए, वो नॉर्मल तो है ही, अंडरस्टूड है। तो दैट्स वाई अब मैं यहाँ पे कुछ भी जेड के सब ग्रुप्स लिखूंगा तो अब तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, बिकॉज फैक्टर ग्रुप नॉर्मल के कॉरस्पॉन्डिंग बनता है, नॉर्मल सब ग्रुप्स के। क्लियर है बात? तो मैंने ये बताया था कि जो mz है वो nz के अंदर क्या होता है? कंटेन होता है। फिर मैंने बोला था इफ, है ना, m डिवाइड n या n डिवाइड n? m डिवाइड n, n डिवाइड n। कंफ्यूजन होना एक बार लिख लो। 4z किसके अंदर कंटेन होता है? क्या 2z 4z के अंदर कंटेन होता है क्या? क्या इसके अंदर 6 होगा? इसके अंदर 6 है, इसका मतलब ये इसके अंदर कंटेन है। और जो 2 के मल्टीपल है वो 4 के मल्टीपल तो होंगे ही। श्योर? क्या 4 के मल्टीपल और 2 के मल्टीपल होने जरूरी है? नहीं है ना। श्योर? तो क्या ट्रू है क्या ये? 4 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 4 को करना है ना। तो गलत नहीं बोलना वहां पे। जब भी तुम्हें ऐसा कंफ्यूजन हो कहीं भी तो आप लेके देख लीजिए। इसमें कल माँ बार थोड़ी करनी है। क्या आएगा यहाँ पे? एन डिवाइड सेम। इसको याद करने का तरीका ये भी है कि जो कंटेन होता है ना, जो कंटेन होता है वो उसमें हम बड़ा नंबर लेते हैं। डिवाइड कर रहा है तभी तो, इसको डिवाइड करेगा तो ऑफकोर्स इसके इक्वल या बड़ा ही होगा। तो ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। ठीक है, यानी अगर एम जेड एन जेड के अंदर कंटेन हो रहा है तो एम एन से बड़ा भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है। क्या पता 2z के अंदर ही कंटेन हो, है ना। तो ये अगर लिखोगे तो ये गलत चीज़ हो जाएगी और आप इन डिजिट्स को चेंज कर दोगे तब भी गलत हो जाएगी, फिर भी गलत ही है ये। ओके, तो ये रिजल्ट था, ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। ओके, अब देखो यहाँ पे एम जेड है और यहाँ पे एन जेड है। क्या ये ग्रुप है क्या? क्या ये, अच्छा ये ग्रुप है क्या? क्या इसका सब ग्रुप है क्या? क्या ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है क्या? क्या ये एबिलियन है? दैट्स वाई ये नॉर्मल है। तो इसका मतलब है एन जेड बाई एम जेड या एम जेड बाई एन जेड? एन जेड बाई एम जेड। ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? अब यहाँ पे डिस्कशन चलेगी कि ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, इन पार्टिकुलर ले ले हम पहले एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर इसका समझ में आ जाएगा तुम्हें रीजन क्या है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लेता हूँ इसको 2z ही ले लेता हूँ। इसको मैंने 2z ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे 4z ले लिया, 8z ले लिया, मान लो ये ले लिया। क्या 8z भी इसके अंदर कंटेन है? श्योर? क्या 2 8 को डिवाइड कर रहा है? दैट्स वाई कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये इसके अंदर कंटेन होगा। ओके, अब तुम्हें ये कंस्ट्रक्ट करना है एन जेड बाई एम जेड। मतलब अब तुम्हारा काम क्या है? और तुम्हारा काम है 2z अपॉन 8z को कंस्ट्रक्ट करना कि इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, क्या तुम्हें फैक्टर ग्रुप कंस्ट्रक्ट करने आते हैं क्या? कर दोगे? जैसे z बाई एम जेड के किए थे
वैसे अब इसके कर दो। अब यहाँ पे ये ध्यान रखे कि अब की बार g क्या है, g अब की बार 2z है, 0 +-2 +-4 एंड अप टू सो ऑन। और अब की बार जो h तुम लेके चले हो वो कितना है, 8z है, इसके अंदर होंगे 0 +-8 +-16 एंड अप टू सो ऑन। इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट के लिए हमारे पास एक जनरल मेथड है कि एक एलिमेंट उठाइए, उसकी कंपोजिशन किससे कीजिए, h से। h क्या गिवन है, 8z, उससे कीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर वो वाला रिजल्ट अप्लाई कीजिए, उसके साथ कंपोजिशन करने के बाद जो सेट आएगा उनसे करने की जरूरत नहीं है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले तो आइडेंटिटी उठाते हैं, वो तो आएगा ही आएगा इसके अंदर। और आइडेंटिटी क्या है उसके अंदर, हाँ 0 ही तो है, इसमें क्या कंफ्यूजन है। तो क्या मैं 0 +8z लिख दूं क्या, पक्का आएगा। अच्छा 0 +8z लिख दिया, इसके अंदर क्या 8 के सारे मल्टीपल नहीं आ जाएंगे, नहीं आएंगे। क्या ये 8z के इक्वल है, इक्वल तो है ही। जब 8z के इक्वल हो तो 8 के मल्टीपल्स होंगे क्या, उसके लिए भी इसकी कंपोजिशन करके देखोगे क्या। तो इस लिस्ट में से कितने एलिमेंट्स बाहर हो गए, 8 के मल्टीपल, 0 भी बाहर। बाकी देखो यहाँ पे 4 रह गया, क्या 4 8 का मल्टीपल है क्या 2 8 का मल्टीपल है क्या, नहीं है ना। तो क्या एक एलिमेंट, क्या मैं 2 उठा सकता हूँ क्या, -2, पक्का। तो 2 उठा लेते हैं मान लो। तो मैंने यहाँ पे किया 2 +8z, ये कर दिया 2 +8z। क्या 2 +8z करते ही क्या ये एलिमेंट 2 के मल्टीपल्स आ गए क्या सारे, -2 भी लेके आ सकते हो। सोच लो, इतनी जल्दी जवाब मत दो। एलिमेंट है जो यहां से कहीं और इसके अंदर लिस्ट में से ना आया हो, -2 आया है, 4 भी नहीं आया, 6 भी तो नहीं आया, कुछ रहते हैं ना एलिमेंट। अच्छा एक बात बताओ, क्या 2 है, क्या 2 के मल्टीपल्स करूंगा मैं यहाँ पे, 2 के मल्टीपल्स क्या है, क्या वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, नहीं आए। क्या 2 प्लस और यहाँ पे कुछ 8 का मल्टीपल्स करके 4 लेके आ सकते हो क्या, नहीं लेके आ सकते। इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स भी अभी रहते हैं, है ना। 4 लेके आ सकते हो, अच्छा 12 लेके आ सकते हो क्या, नहीं लेके आ सकते। नहीं लेके आ सकते, इसका मतलब मुझे 4 + 8z ऐसा एलिमेंट भी इसके अंदर चाहिए, है ना। क्या ये एलिमेंट नहीं आया ना इन प्रीवियस से, आया है, नहीं आया, नहीं आया ना। समझ आ गया। अच्छा मैं तुमसे ये पूछूं, क्या ये अलग अलग कोसेट्स है क्या, डिस्टिंक्ट है क्या, श्योर। क्या इसके और इसके अंदर सेम एलिमेंट्स है कोई, नहीं है, नहीं होगा, डिस्टिंक्ट है। इस लिस्ट में लिखा है तो डिस्टिंक्ट ही होगा, क्योंकि अगर इसके अंदर सेम एलिमेंट होता तो अगर इसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट होता तो जो एलिमेंट इससे जनरेट कर रहा था वो इसको जनरेट नहीं कर देता। ऐसा हमने प्रीवियस ग्रुप्स, फैक्टर ग्रुप्स में डिस्कस किया है ना। ये टेक्निक करते हैं, नॉर्मल करते हैं तब भी। इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट है। क्या हो गए खत्म, क्या जेड के सारे एलिमेंट इन 3 एलिमेंट से जनरेट हो जाएंगे क्या, क्या नहीं आया, 2 नहीं आया, इसमें आ तो गया 2, ये आ गया 2, 6 आ गया, -6 आ गया, कैसे 2 - 8, ठीक है। -6 नहीं, 6 नहीं आया, +6,
प्लस 6 मतलब 4 में 8 का मल्टीपल ऐड करूँ तो क्या 6 आ रहा है? 2 ऐड करूँ, 0 ऐड करूँ, नहीं आ रहा। इसका मतलब 6 प्लस 8z है वो इन तीनों के तीनों लिस्ट में या सेट में कहीं नहीं है, और ऐसे एलिमेंट नहीं है तो उसको वहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दो 6 प्लस 8z। ठीक है, नेक्स्ट अब बताओ कौन सा एलिमेंट रह गया? -2 रह गया, आ गया, आ जाएगा, सारे आ गए। अच्छा 12 भी आ गया इसमें, सारे आ गए। एक तो ये है जैसे आप कर रहे हो, या फिर ये देख लो जो अपनी टेक्निक लेके चलते हैं। 2 है, ठीक है, 2 प्लस 8z है, 2 प्लस 8 2 से जनरेट करने वाला ना, 2 के मल्टीपल्स क्या है? 4 6 8, लेकिन 8 से ऊपर है ना, तो 2 के मल्टीपल इसके अंदर नहीं है। क्या 12 था? क्या 12 था? नहीं था, 12 इससे आया है, 4 प्लस 8 करने से आया है। क्या -2 इससे आया है ना? तो अब मुझे ऑब्जर्व करके बताओ क्या इसमें और एलिमेंट आएंगे? इसके अंदर क्या और एलिमेंट? क्या ये डिस्टिंक्ट को सेट है, ये जितने लिखे हैं ऊपर, है ना? क्या इनको मैं कंबाइन करके लिख दूं तो क्या 2z आ जाएगा? श्योर? अब मुझे ये बताओ, किसी बच्चे ने मान लो लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं, वो बच्चा बोलता है सर आप इसको डिस्टिंक्ट कैसे बोल रहे हो, है ना? तो आप पहले इसको उठाइए, इसको जनरलाइज मतलब एक्सपेंड करके लिखिए आप इसको इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, 8 के मल्टीपल्स है सारे। यहाँ पे लिखा उसने 2 प्लस 8z लिखा, 8z ये रहा यहाँ पे, तो देखो कैसे आएंगे, 0 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस क्या आएंगे? 10 -6 18 -14, बस ऐसे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 4 प्लस 8z किया, अभी भी कुछ एलिमेंट रहते हैं, इसलिए इसी में 2 ऐड कर दो, इसी में 2 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 0 आएगा, इसके अंदर 2 आएगा, इसके अंदर 4 आएगा, 14 सॉरी 12 -4 20 -12 एंड अप टू सो ऑन। जितने भी एलिमेंट लिखे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 4 की जगह में 6 प्लस 8z लिखता तो आता 6 14 -2 22, ये 10 यहाँ पे था, -10 यहाँ पे है ना? तो ये मत बोलो जो इनिशु बोल रही थी, जब मैं भी पूछ रहा था आपसे कि अगर 2 प्लस 8z लिखा है तो 2 के सारे मल्टीपल्स इसके अंदर आ चुकी है। क्या ये 10 -10 2 का मल्टीपल नहीं है? क्या ये इस वाली लिस्ट में आया है? क्या ये 20 है, ये 2 का मल्टीपल है? क्या इस वाली लिस्ट में आया है? नहीं आया। ठीक है, आपसे पूछने लग जाए फिर इस लिस्ट में कौन से हैं, इसमें 8 के मल्टीपल्स में 2 ऐड किया हुआ है, बस वो है इसमें। ठीक है, अच्छा इनको और इसको मैं कंबाइन कर दूं क्या कि 2z आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, सारे एलिमेंट आ चुके हैं अभी इसके अंदर। ठीक है, तो क्या पैटर्न बनना है, ये रहा 12 -12 कहा था, ये रहा 12 -12। ठीक है, 10 -10 यहाँ पे, -14 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, -6 यहाँ पे, तो ऐसे एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो 2z अपॉन 8z है, उसके अंदर ये 4 ही एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4। अब तुम ये बोल सकते हो कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं 8z है तो जो 2 के मल्टीपल है वो चलाइए आप, और कहाँ से तक कहाँ तक कुछ पहुँच जाइए 8 तक। 2 के मल्टीपल्स करिए, 2 का पहले 0 ही है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 8 है। ठीक है, 6 है फिर 8 है, लेकिन 8z और 0 प्लस 8z क्या है? सेम है, तो 8 प्लस 8z नहीं लिखते ना हम, प्रीवियस में ही पढ़ा हमने, 8 प्लस 8z नहीं लिखते, उसको क्या लिखते हैं हम? 0 प्लस 8z। ऑलरेडी आ चुका है,
तो ऐसे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। ठीक है, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? क्या ये ग्रुप बोल सकता हूं मैं इसको? बिकॉज फैक्टर ग्रुप हमने बनाया है। अच्छा, 4 ऑर्डर का ग्रुप बन चुका है ना, और 4 ऑर्डर का ग्रुप बन चुका, तो 2z अपॉन 8z है, या तो आइसोमॉर्फिक होगा Z4 के, या फिर आइसोमॉर्फिक होगा Z2 क्रॉस Z2 की, है ना? क्लियर है? क्या इन फैक्टर ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स आए हैं इनका तुम ऑर्डर निकाल सकते हो क्या? इस प्लस से कंफ्यूज तो नहीं हो रही? वहां पे R नोड इंटू ZD4 लिख रहे थे, यहाँ पे तुम्हें 2 + 8z लिख रहा है। एलिमेंट्स की अलग है, एलिमेंट्स अलग है, बस एलिमेंट्स बदल के लिखे हुए हैं। क्या ऑर्डर निकालने का मेथड चेंज हो गया? नहीं चेंज हुआ। ठीक है, अब देखो तुम्हें पूछने लग जाए इसका ऑर्डर कितना है, बिकॉज दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। इसका ऑर्डर पूछने लग जाए इसका ऑर्डर कितना है, 4 है। ठीक है, ये आइडेंटिटी है ना, इसका करा 2 + 2 4 + 8z, लेकिन वो तो 8z के इक्वल नहीं आएगा, 0 + 8z के इक्वल नहीं आएगा। तो तुमने एक बार और किया, ठीक है, 6 + 8z, फिर एक बार और किया, 4 है, श्योर? तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? अच्छा, इसका निकालने की जरूरत है क्या? अभी 2 थे ना, एक ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 4 है, ग्रुप का ऑर्डर, ये एक साइक्लिक ग्रुप है, और Z2 क्रॉस Z2 इज नॉन साइक्लिक। तो आप फटाक से नीचे वाले पे क्या कर दीजिए, क्रॉस। इसका मतलब जो हमारा ग्रुप आ चुका है ना, ये जो हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया है इतनी मेहनत से, ये किसके आइसोमॉर्फिक आ चुका है? Z4 के आइसोमॉर्फिक आ चुका है। मतलब जो ये ग्रुप है ये तुम्हारे पास किसके आइसोमॉर्फिक आ गया? इसको अलग से लिख लीजिए, देखो यहाँ पे ये लिख लिया मैंने, 2z अपॉन 8z है, ये आइसोमॉर्फिक आ चुका किसके? Z4 के, और इसको एक बॉक्स में लिख लीजिए। ठीक है, क्या तुमने ये कंस्ट्रक्ट करना आ चुका? तुम्हें आ चुका कंस्ट्रक्ट करना? ये एक और करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 10z कंटेन्स इन 5z, ये 10z है और ये यहाँ पे 5z है। ठीक है, अब तुम्हें ये देखना है कि अच्छा ठीक लिखा है, ये 10z 5z के अंदर कंटेन है। अब तुम्हें ये बताना है कि इसके अंदर मैं फैक्टर ग्रुप बना सकता हूँ या नहीं बना सकता? बना सकते हो, 10z अपॉन 5z या 5z अपॉन 10z। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो 5z अपॉन 10z, बिकॉज दिस इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये किसके आइसोमॉर्फिक है? ठीक है, Z2 बनाओ पहले, क्या है या नहीं। अब तुम करोगे तो सेम है, अब लिस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब तुम बनाओगे तो इसके अंदर 5z अपॉन 10z है, इसके अंदर पहला एलिमेंट तो क्या आएगा? 10z है ना, 0 + 10z। दूसरा, अच्छा 1 + 10z, 1 + 10z है नहीं, जी में नहीं है, जी में नहीं है। ऊपर में 3 + 8z, वो तो है ही नहीं, क्योंकि आपने g को क्या लिया हुआ है? g को आपने 5z लिया हुआ है, h को क्या लिया हुआ है? 10z। ठीक है, तो ये कर दिया इसने, और पहले अब वो 5 + क्या करेगा? 5 + 10z करेगा ना, फिर नेक्स्ट 10 + 10z, 0 + 10z, 6 + 10z है नहीं इसके अंदर। तो इसका मतलब यही 2 एलिमेंट होंगे। क्या ये दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे क्या? क्या इसके अंदर अलग इसके अंदर अलग आएंगे क्या? इसके अंदर 10 के मल्टीपल, इसके अंदर 5 या 15 से जनरेट करवा दीजिए इसको। ठीक है, 15 से नहीं, 10 के मल्टीपल 5 भी बोल दो। ओके, 10 के मल्टीपल नहीं आएंगे, बस ये बोल दो, इसके अंदर 10 के मल्टीपल नहीं आएंगे। और भी कोई एलिमेंट आएगा? नहीं आएगा। ये किसके कितना ऑर्डर है? अब तो ऊपर वाले वो 2 निकालने की जरूरत है ही नहीं, ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? जब हमने किया 5z अपॉन 10z, तो आए तुम्हारे पास Z2 के आइसोमॉर्फिक, और जब हमने किया 2z अपॉन 8z, तो किसके आइसोमॉर्फिक आया? Z4 के। क्या मुझे और भी ग्रुप डिस्कस करने की जरूरत है? अब समझ आ गया, पैटर्न आ गया समझ में? विद रीजन आया है या फिर रट्टा मारोगे? रीजन आया ना, तो अब की बार अब तुम यहाँ पे क्या लिया था मैंने शुरू में? ऊपर n लिया था ना,
तो NZ अपॉन MZ करोगे तो जो ये ग्रुप है फैक्टर ग्रुप, ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? ZM के। पीछे ZM हो रहा था ना, ZM जब डिस्कस किया था मैंने, यहाँ पे M से जनरेटर था और यहाँ पे Z था, तो यहाँ पे क्या रहा था? ठीक है, ZM था। लेकिन अब यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ पे M नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? N/M आएगा। हाँ सॉरी, M/N। ठीक है, M/N। ठीक है, इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा होगा ये ऐसे कि ये ग्रुप है, ये किसके आइसोमॉर्फिक है? ZM/N के। ठीक है, क्लियर है? मैं तुमसे ये लिख दूं अब, 3Z अपॉन 12Z है, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Z4 के। 6Z अपॉन 30Z है, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Z5 के। ठीक है, तो ये तुमने कई जगह, वो ना एग्जाम में ये नहीं लिखता जो स्टैंडर्ड पैटर्न है ना, क्योंकि ये इसके आइसोमॉर्फिक है, लेकिन वो क्या लिखेगा? ये लिखेगा, ये लिखेगा। लेकिन तुम्हें काम किस पे कर देना है फिर? इन पे, एडिशन मॉडुलो N पे। और दोनों ही ग्रुप क्या है? अभी से पैकिंग स्टार्ट कर दी, क्वेश्चन करेंगे अभी, रुको। क्लियर है? क्वेश्चन लिखो CSI नेट का। Z4 क्रॉस Z2, ये भी तो ग्रुप डिस्कस किए हमने। Z4 क्रॉस Z2, ठीक है, ग्रुप है क्या ये? फैक्टर ग्रुप इसके ही बन सकते हैं। अच्छा, सब ग्रुप कैसे कैसे बनते हैं इसके? क्या मैं इसका एक एलिमेंट ले लूँ, उससे जनरेट करा दूं, तो क्या सब ग्रुप बन जाएगा क्या? श्योर। मान लो मैंने इसका एक सब ग्रुप ले लिया H, जो 2 1 से जनरेट हो रहा है। अरे तो इसको बना लो आप, क्योंकि आपको इसको सोल्व भी करना है कल। ठीक है, Z4 क्या होता है? 0 1 2 3। Z2 क्या होता है? 0 1, है ना? बनाओ इसको पहले। ठीक है, एलिमेंट लिखो इसके 0 0 0 1, ठीक है, 1 0, फिर 1 1, फिर 2 0, फिर 2 1, फिर 3 0 और फिर 1। ये 8 एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, है ना? मैंने सब ग्रुप दे दिया पहले, ये H जो किससे जनरेट हो रहा है, और एक एलिमेंट से जनरेट करवाना मैंने बताया था। जनरेट करा के उसको लिखते कैसे बताया था ना, पहले वही एलिमेंट लिख दो, उसमें वही एलिमेंट ऐड करते चले जाओ, तो वैसे ग्रुप की बात रखी हो, और जब 0 0 आ जाए तब वहाँ पे ब्रेक लगा दो, है ना? तो कैसे करेंगे कि H = 2 1 इससे जनरेट, यानी वो किसकी बात कर रहा है? 2 1, ठीक है, इसमें ऐड करेंगे, ये तो 0 0 आ गया। ठीक है, 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है ये, और 2 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है, सब ग्रुप है क्या ये? एबिलियन होता है, साइक्लिक भी होता है। अच्छा, क्या ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा क्या? क्यों? ग्रुप एबिलियन है तो नॉर्मल बन जाएगा, पक्का? सारे नॉर्मल बन जाएंगे, बिल्कुल। इसके कोई भी सब ग्रुप बनाओ, बिकॉज ग्रुप एबिलियन है, सारे सब ग्रुप नॉर्मल होंगे। ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो फिर तो ये भी बनेगा Z4 क्रॉस Z2 अपॉन जनरेटेड बाय 2 1, फिर तो ये भी बनना चाहिए ना? कल आपसे ये पूछूंगा कि ये किसके आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है, ये किसके आइसोमॉर्फिक है, और दूसरा क्वेश्चन आपका Z2 क्रॉस Z8, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके सब ग्रुप्स डिस्कस करोगे। ठीक है, ठीक है, क्या क्या पूछ रहे थे? नॉर्मल सब ग्रुप निकाल के, इसके नॉर्मल तो होंगे, ये भी बता तो दिया, एबिलियन है। ठीक है, ये तो मैं पूछ रहा था तुमसे कि नॉर्मल बनेंगे या नहीं बनेंगे। नॉर्मल बनेंगे। इसके सारे सब ग्रुप निकालने आते हैं क्या तुम्हें? उसके सारे नॉर्मल बनेंगे, फैक्टर ग्रुप बना सकते हो। तो Ni2, कोई भी Ni2 ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर, ये नहीं है कि एक ऑर्डर के ही बनाओ आप। ठीक है, कोई भी 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर के इसके फैक्टर ग्रुप कंस्ट्रक्ट करोगे, और सेम एज इसके लिए, तो इसके लिए करोगे, और बाकी तब तक करना जब तुम्हें समझ में आ जाए, चाहे बेशक एक करो, फिर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 2 ही करो, लेकिन एटलीस्ट 2 तो करो,
ताकि समझ में आए, ठीक है, क्योंकि फैक्टर ग्रुप तो इसके भी कंसिडर किए जा सकते हैं। और मैं ये आशा करता हूँ कि कल आप मुझसे आके इसकी एक्सप्लेनेशन ना पूछें, ठीक है, यानी हर एक बच्चे को क्लियर हो कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ये तो कर ही सकते हो क्योंकि इंडिविजुअली मैंने डिस्कस कर लिया, जस्ट कैलकुलेशन करनी है इसके अंदर। आपको ये एलिमेंट लिस्ट करने हैं, फिर आपको ये बताना है कि ये ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। फिर इसके लिए या फिर किसी को नहीं समझ में आया तो वो Z4 क्रॉस है, Z4 भी ले सकता है, इसके सब ग्रुप्स भी ले सकता है, ठीक है। और फिर हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट कल से, ठीक है।